नमस्कार, मैं हूं रिमझिम और आप देख रहे हैं जर्निंग जर्नलिज्म। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मोबाइल जर्नलिज्म के बारे में। मोबाइल जर्नलिज्म क्या होता है, उसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं और आप एक मोबाइल जर्नलिस्ट कैसे बन सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। 84% से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो मेरी वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, कुछ सीखने मिलता है, तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल सिलेक्ट कर ले। इससे आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ओके, तो मोबाइल जर्नलिज्म क्या होता है। आज हम हर छोटी से बड़ी चीज़ की ज़रूरतों के लिए मोबाइल के ऊपर निर्भर हो चुके हैं। मोबाइल हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा बन चुका है और इससे कई सारे इंडस्ट्री के ऊपर असर भी देखने को मिला है। वैसे ही पत्रकारिता के क्षेत्र में भी मोबाइल की वजह से बहुत सारे चेंजेस देखने मिले हैं। तो जब भी हम किसी इंसिडेंट या इवेंट को मोबाइल की मदद से रिकॉर्डिंग, एडिटिंग और ब्रॉडकास्ट करते हैं, तब हम उसे मोबाइल जर्नलिज्म या मोजो कहते हैं। मोबाइल जर्नलिज्म को ही शॉर्ट फॉर्म में मोजो कहा जाता है। दुनिया भर के कई सारे बड़े बड़े न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन इस वक्त मोबाइल जर्नलिज्म की ओर शिफ्ट कर रहे हैं क्योंकि मोबाइल जर्नलिज्म के बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो चलिए हम जानते हैं मोबाइल जर्नलिज्म के बेनिफिट्स के बारे में। तो सबसे पहला बेनिफिट है अफोर्डेबल। मोबाइल जर्नलिज्म बहुत ही चीप होता है और अफोर्डेबल होता है। इसके लिए आपको बहुत सारे हेवी इक्विपमेंट्स खरीदने की ज़रूरत नहीं होती है। आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक अच्छा स्मार्टफोन होना चाहिए, जबकि ट्रेडिशनली ऐसा नहीं होता था। ट्रेडिशनल मेथड जो है उसमें आपको बहुत सारे हेवी इक्विपमेंट्स खरीदने की ज़रूरत होती, साथ ही आपको बहुत सारे क्रू मेंबर की ज़रूरत होती थी उसे ऑपरेट करने के लिए। मोबाइल जर्नलिज्म में ऐसा कुछ नहीं होता और इसलिए मोबाइल जर्नलिज्म बहुत चीप है। अब दूसरा बेनिफिट है कन्वीनियंट। मोबाइल जर्नलिज्म बहुत कन्वीनियंट होता है। अगर आप ब्रेकिंग न्यूज़ वाले सिचुएशन में भी है ना, तो आपको सिर्फ और सिर्फ अपना मोबाइल निकालने की ज़रूरत है और रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर सकते हैं, जबकि ट्रेडिशनल मेथड में ऐसा नहीं होता था। ट्रेडिशनल मेथड में आपको आपके कैमरा क्रू के साथ, बहुत सारे हेवी इक्विपमेंट्स के साथ लोकेशन पर पहुंचना होता था और ऐसे में बहुत सारे शॉट्स, इम्पॉर्टेंट शॉट्स मिस हो जाते थे, जबकि मोबाइल जर्नलिज्म में ऐसा कुछ नहीं होता। आप जहां चाहे, जब चाहे वहां पर जाकर कवरेज कर सकते हैं। नाउ द थर्ड बेनिफिट इज़ डिस्क्रीट। कई बार क्या होता है, आपको ऐसे जगह जाकर रिपोर्टिंग करनी पड़ती है जहां पर आपको बड़े बड़े कैमरा और कैमरा क्रू के साथ जाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो ऐसे जगह में मोबाइल जर्नलिज्म एक बहुत ही अच्छा माध्यम है। फोर्थ बेनिफिट है फ्रेंडली। मोजो बहुत फ्रेंडली होता है। अगर आप किसी लोकल या फिर आई विटनेस का इंटरव्यू लेना चाहते हैं तो मोबाइल जर्नलिज्म एक बहुत अच्छा माध्यम है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लोग कैमरा देखकर घबरा जाते हैं, क्योंकि आम इंसान बहुत ज़्यादा कैमरा फ्रेंडली नहीं होता है और कई बार लोग कैमरा के सामने बातें करने से घबरा जाते हैं और मना कर देते हैं। तो ऐसे में मोबाइल जर्नलिज्म एक अच्छा माध्यम है, क्योंकि मोबाइल छोटा भी होता है और आजकल हर कोई मोबाइल से फेमिलियर होता है, तो लोग आसानी से बातें करने के लिए मान जाते हैं। फिफ्थ बेनिफिट है इट्स सेफ़र। मोबाइल जर्नलिज्म इसलिए सेफ़ है क्योंकि कई बार आपको ऐसे जगह पर शूट करना पड़ता है जहां पर बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, जैसे कि वॉर जोन, नेचुरल कैलेमिटी। ऐसे जगह पर शूट करना बहुत रिस्की होता है। ऐसे में हेवी इक्विपमेंट्स के साथ वहां पर जाना सेफ़ नहीं होता है, तो आप वहां पर मोबाइल जर्नलिज्म बहुत आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे मोबाइल जर्नलिज्म से रिलेटेड चैलेंजेस के बारे में। वैसे जर्नलिज्म तो अपने आप में एक चैलेंजिंग प्रोफेशन है, लेकिन ख़ास करके अगर हम मोबाइल जर्नलिज्म की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा हेक्टिक होता है, इसलिए कई बार आप एग्जॉस्टेड फील कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हर एक काम आपको खुद करना पड़ता है। फिर चाहे वो रिपोर्टिंग हो, एडिटिंग हो या फिर अपलोडिंग हो, सब कुछ आपको खुद करना पड़ता है। इसलिए कई बार आपको बोरिंग फील हो सकता है, आप बहुत ज़्यादा थकान महसूस कर सकते हैं। दूसरा चैलेंज है लिमिटेड कैमरा। वैसे तो आजकल स्मार्टफोन का कैमरा क्वालिटी भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन फिर भी कुछ लिमिटेशंस होते हैं, जैसे कि आप लो लाइट में शूट नहीं कर सकते, ऑप्टिकल जूम नहीं होता है, जिसकी वजह से आप बहुत दूरी से शूट नहीं कर पाएंगे, आपको बहुत पास आके शूट करना पड़ेगा। तो ऐसे कुछ लिमिटेशंस होते हैं, जबकि प्रोफेशनल कैमरा में ये सारी चीज़ें अवेलेबल होती है।
और तीसरा चैलेंज है लिमिटेड ऑडियो। अगर आप सिर्फ और सिर्फ एक मोबाइल फ़ोन से शूट कर रहे हैं तो आपको सब्जेक्ट के एकदम करीब जाकर शूट करना होगा, तभी आपकी ऑडियो क्वालिटी अच्छी आएगी, वरना आपकी ऑडियो क्वालिटी अच्छी नहीं आएगी। लेकिन इसका एक उपाय भी है। आजकल मोबाइल के लिए भी बहुत सारे माइक्रोफोन मिलते हैं, आप वो ख़रीद कर इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा महंगे नहीं होते। फोर्थ चैलेंज है डेटा डिपेंडेंस। जी हाँ, अगर आप एक मोबाइल जर्नलिस्ट हैं तो आपके पास एक अच्छा डेटा कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको अलग अलग लोकेशन में जाकर शूट करना होता है। तो ऐसे में आपके काम में कोई बाधा ना आए, इसके लिए अच्छा डेटा कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है बैटरी। जी हाँ, अगर आप एक मोबाइल जर्नलिस्ट हैं तो आपको इस बात का बेहद ख़ास ख्याल रखना होगा कि जब भी आप किसी इम्पॉर्टेंट शूट के लिए निकले तो आपका फ़ोन चार्ज हो सके तो आपके पास एक पावर बैंक होना बेहद ज़रूरी है। और आखिर में स्टोरेज कैपेसिटी। अगर आप एक मोबाइल जर्नलिस्ट हैं तो आपको किसी भी शूट पे जाने से पहले आपको चेक करना चाहिए कि आपके फ़ोन में स्टोरेज कैपेसिटी है या नहीं है, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि आप किसी इम्पॉर्टेंट शूट के लिए निकले और वहाँ जाकर आपको पता चले कि आपके फ़ोन में स्पेस ही नहीं है। इसलिए इस बात का ख़ास ख्याल रखें। अब हम बात करेंगे कि मोबाइल जर्नलिस्ट बनने के लिए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहली चीज़ है कि आपको हमेशा प्रिपेयर्ड रहना होगा, ऐसा कि अगर आपको बस इन्फॉर्मेशन मिलते ही आप रिपोर्टिंग करना स्टार्ट कर सके। दूसरी चीज़ है कि आपको आपके सारे इक्विपमेंट्स को अच्छे से हैंडल करना आना चाहिए, यानी आप उससे अच्छे से परिचित हो। इसके लिए आप घर पे रहकर इसे प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है कीप योर फ़ोन चार्ज। जी हाँ, आपको अपने फ़ोन को हमेशा चार्ज रखना होगा ताकि आप जब चाहे शूटिंग स्टार्ट कर सके। नेक्स्ट है यूज़ एयरप्लेन मोड। अगर आप कहीं शूट कर रहे हैं और उस दौरान आपके फ़ोन में कोई कॉल आ जाता है तो इस वजह से आपका वीडियो रुक सकता है और आपको प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए याद रखें, जब भी आप शूटिंग स्टार्ट करें तो आपके फ़ोन एयरप्लेन मोड में हो। नेक्स्ट है डोंट डिलीट एनीथिंग। जब तक आप वीडियो अपलोड ना कर दे किसी भी क्लिप को डिलीट मत करिए, क्योंकि कई बार एडिटिंग के दौरान आपको किसी भी तरह का दिक्कत हो सकता है और हो सकता है आपको उस क्लिप का ज़रूरत पड़ सके। तो इसलिए जब तक आप वीडियो अपलोड ना करें तब तक आप किसी भी क्लिप को डिलीट मत करिए। नेक्स्ट पॉइंट है मेक योर नेटवर्क स्ट्रॉन्ग। अलग अलग जगह जाइए, अलग अलग लोगों से मिलिए और अपना नेटवर्क स्ट्रॉन्ग बनाइए। जानती हूँ आसान नहीं होता है अपने आप को कंफर्ट जोन से निकालना, लेकिन आपको अगर आप मोबाइल जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं या फिर अगर आप जर्नलिज्म फील्ड में हैं और आगे काम करना चाहते हैं तो ये काम आपको करना ही पड़ेगा। एंड द लास्ट पॉइंट इज़ चेक एंड डबल चेक एवरीथिंग। जर्नलिज्म प्रैक्टिस करना एक बेहद ही रिस्पॉन्सिबल काम है, तो ऐसे में आप कुछ भी गलती करना अफोर्ड नहीं कर सकते। तो आपको हर चीज़ का बहुत ध्यान रखना होता है और आपको ज़रूरत है कि आप हर चीज़ को डबल चेक करें, तभी आप लोगों के सामने प्रेजेंट करें। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक आप सब अपना ध्यान रखिएगा।